इससे पहले कि डूब जाए आपके जीवन की पूंजी, हो जाइए सावधान। सपनों का घर ढूंढ रहे हो तो उससे पहले ये खबर जरूर देखिए। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे खरीदारों ने खोली ओमेक्स प्रबंधन की पोल। दुखी खरीदारों की आप बीती उड़ा देगी आपके होश। क्या आप भी न्यू चंडीगढ़ की ओमेक्स टाउनशिप में अपने सपनों का घर लेने की सोच रहे हैं? क्या आप भी न्यू चंडीगढ़ की ओमेक्स टाउनशिप प्रबंधन के दिखाए बड़े बड़े सपनों को अपनाने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो जरा रुकिए तो जनाब। इससे पहले कि हो जाए आपका लाखों करोड़ों का नुकसान और सपने चकनाचूर, अपने सपनों की उड़ान पर लगाएं विराम और इनकी बात पर दें ध्यान। जोर फैसिलिटी हाय 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 ओमेक्स हाय हाय ओमेक्स हाय हाय ओमेक्स मुर्दाबाद 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 दादागिरी नहीं चलेगी दादागिरी नहीं चलेगी। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे ये लोग पेशेवर प्रदर्शनकारी नहीं हैं। ये ना नौकरी मांग रहे हैं, ना पेंशन और ना ही किसी फसल पर एमएसपी, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ओमेक्स जैसी बड़ी कंपनी के न्यू चंडीगढ़ के प्रोजेक्ट में लाखों करोड़ों रुपए निवेश किए और ओमेक्स प्रबंधन के दिखाए सब्जबाग के शिकार हो गए। इनके माने तो वादे मुताबिक ओमेक्स प्रबंधन ने इन्हें ईंट और पत्थरों के अलावा कुछ नहीं दिया। लाखों करोड़ों रुपए लगाकर सहूलतों के नाम पर मिला तो बस धोखा और कभी न खत्म होने वाला इंतजार। इसीलिए ओमेक्स न्यू चंडीगढ़ टाउनशिप में बिगड़ते हालातों को देखते हुए रेजिडेंट्स ने ओमेक्स प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी है। अगर आप भी ओमेक्स टाउनशिप में अपने सपनों का घर ढूंढने की सोच रहे हैं तो पहले उन लोगों की आप बीती जरूर सुने जो ओमेक्स टाउनशिप में पहले से रह रहे हैं और बिजली से लेकर जल संकट तक का सामना करने को मजबूर हैं। हमने पिछले 5-6 साल में 5-6 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। 2019 में भी किया, 2021 में भी किया, 2023 में भी किया। 2023 का हमने सितंबर में जब किया था प्रोटेस्ट, तो इनके जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर भूपेंद्र सिंह, उसने ये कहा था कि हमें 2-3 महीने का टाइम दीजिए, हम ये आपकी सारी समस्याएं हल कर देंगे। उन पे विश्वास करके तब हमने प्रोटेस्ट को पोस्टपोन कर दिया। फिर इन्होंने 3 महीने मांगे थे, हमने इनको 6 महीने दे दिए। इस 6 महीने में हम इनके साथ कॉरस्पॉन्डेंस करते रहे, इनके साथ मीटिंग करते रहे। हर मीटिंग में ये एक डेडलाइन दे देते थे, एश्योरेंस दे देते थे और अगली मीटिंग में वो डेडलाइन आगे बढ़ा देते थे। तो सब अभी भी 2 दिन पहले भी इनकी हमें जवाब आया है कि जी आप 30 अप्रैल तक रुक जाइए, तब तक आपकी बिजली की समस्या हल कर देंगे, ये कर देंगे। और जैसा कि पुराना इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमें पता है कि 30 अप्रैल के बाद बिजली का जो हाल होने वाला है, यहाँ की बिजली का ये हाल है कि गांव वाले भी हमसे बेहतर हैं कि गांव में बिजली होती पीएसपीसीएल की, हमारे नहीं होती। क्योंकि यहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तारें इतनी निकम्मी हैं कि पीएसपीसीएल की बिजली आ रही होती है और आगे हमें नहीं मिलती है। ये ओमेक्स का हाल है। ये ओमेक्स का हाल है। अभी सर्दियों में ही एक पॉकेट में 28 घंटे बिजली नहीं आई, 28 घंटे बिजली नहीं आई। छोटे छोटे बच्चों वाले लोगों ने यहाँ से ले के होटल में कमरे ले लिए। तो अभी गर्मियों में क्या हाल होगा, इसलिए हमें ये मजबूर होना पड़ रहा है। पानी का हाल ये है कि सादा पानी, इनकी प्रायोरिटी, सारी प्रायोरिटी इनकी कंस्ट्रक्शन पे है। जो पानी हमारे पीने के लिए है वो इनके कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है। लेकिन कंस्ट्रक्शन वालों का भी बुरा हाल है। अभी एक सर आए थे, वो कह रहे थे हमारे तो सीलन इतनी ज़्यादा है, सारा सामान खराब हो गया। जो माल बेच दिया है उसके ऊपर तो इनका कोई ध्यान नहीं रहता। वो कंस्ट्रक्शन है जो नई कर रही है, जो नई बिल्डिंगें बना रही है, उस कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। अदरवाइज जो बिक गया है उसको तो ये भूल जाते हैं। पानी का ये होता है, पानी की क्वालिटी का कोई चेक नहीं है, क्वांटिटी का कोई चेक नहीं है। सिक्योरिटी का हाल देखो तो ये गेट ही नज़र आते हैं इनके सुंदर सुंदर, बाकी चारों तरफ से खुले हैं, कहीं से भी कोई घुस जाए। यहाँ दिन दिहाड़े किडनैपिंग का इंसिडेंट हो गई थी 2-3 महीने पहले, दिन दिहाड़े, और इनके पास कोई गेट पे रिकॉर्ड नहीं था कि कोई कौन सी गाड़ी आई है और गई है। अब इनके बादों पर नहीं जाने वाले हैं जब तक इनकी वो जेनसेट नहीं लगेंगे, जब इनकी पानी ठीक नहीं होगा, सिक्योरिटी ठीक नहीं होगा, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं। जो आपकी डिमांड्स हैं सारी,
वो सारी कोई नई डिमांड्स हैं या फिर वही डिमांड्स हैं जो इन्होंने आपको पोजीशन के वक्त या आपसे डील करते हुए दी थी? जो पोजीशन के वक्त दी थी वही डिमांड्स है। वो फुलफिल अभी तक नहीं की? हाँ, उसी समय राइज हुई, लेकिन जब पोजीशन लिया हम लोगों ने उस समय हमें नहीं पता था कि ये इतने हमें खराब लोग निकलेंगे। अब ये इस तरह के लोग आप समझते हैं कि क्या जिंदाबाद मुर्दाबाद करना चाहते हैं? कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करना नहीं चाहता। सभी लोग अच्छे पोजीशन से रिटायर हुए हैं या ऑलरेडी उनमें काम कर रहे हैं, तो कोई भी नहीं चाहता कि ये सड़क पे जाके हम जिंदाबाद मुर्दाबाद करें। लेकिन हमें इस सिचुएशन पे पहुंचा दिया है, झूठ बोल बोल के। इतने झूठे हैं, आज तक किसी चीज़ को मना नहीं किया हमें कि हम ये नहीं करेंगे। हाँ जी, बस सर हो जाएगा जी, और करना नहीं। और बिना आंख झपके जिसको बोलते हैं ना, ये झूठ बोलते हैं। पंजाबी च कहते सर कहना मोड़ना नहीं, डक्का तोड़ना नहीं। बिल्कुल सही, एकदम सही। और एक और भी है कि पंचायत दा कहना सिर मथे पर नाड़ा उथे दा उथे। ये दोनों इनके ऊपर पूरी बैठती है। और भगवान जाने क्या ये रात को या अगले दिन सुबह जब पूजा करते होंगे भगवान को क्या मुंह दिखाते होंगे इतना झूठ बोलने के बाद, मुझे समझ में नहीं आता। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਮੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਕਦੀ। ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ बगैर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ नहीं सिरके। बिजली में तो गर्मियों में तो यहाँ बिल्कुल हेल है लाइफ। वो इस सेंस में हेल है कि पावर इंटरप्शन, पावर सप्लाई से होते हुए भी अगर ग्रिड की सप्लाई आ भी रही है फिर भी वहाँ 4-4 घंटे का ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन इसलिए होता है क्योंकि बैकअप होते हुए भी, लिमिटेड बैकअप है, बैकअप होते हुए सप्लाई नहीं होती। ग्रिड है तब भी नहीं सप्लाई होती क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना फॉल्टी है, क्योंकि इनके पास अनस्किल्ड स्टाफ है। यहाँ पे फ्लक्चुएशन होता है क्योंकि जो जनरेटर लगे हुए हैं, ग्रिड सप्लाई गई, जो जनरेटर लगे हैं 1 मेगावाट के 2 लगे हुए हैं, लेकिन उनकी अपकीप नहीं है। उनकी प्रॉपर मेंटेन ना होने पे उनको ओवरलोड ही नहीं दे पाते। 1000 किलोवाट पे मुश्किल है, एक पे 700 किलोवाट लोड आता है, एक पे 600 किलोवाट आता है। अब उसमें सिचुएशन क्या होती है, गर्मी मैंने खुद देखा है कि रात में मान लो 12 बजे सप्लाई गई, आदमी परेशान है गर्मी में, अब वहाँ जाएगा पावर प्लांट में किसी हिम्मत करके, अब वो दबंग है आदमी तो उसने उसको माँ बहन की गाली दे के उससे कहा मेरी सप्लाई आनी चाहिए, वो दूसरे की पावर काट के उसकी सप्लाई दे देता है। सीधा साधा आदमी जाएगा भैया क्या हुआ, उनकी यहाँ आ रही मेरे यहाँ नहीं आ रही, तो कहता आपके यहाँ भी आ जाएगी, क्या करें जनरेटर लोड नहीं ले रहा। तो जो यहाँ पे माइटी है उसको पावर भी मिलती है, तो इस तरीके से सीधे आदमी तो यहाँ नहीं रह सकता मेरी समझ से। और साथ में ये भी पता लगा कि अपना और जो मैक्स है वो अपने एक्सपेंशन प्लान के अंडर और भी बहुत सारे प्लॉट काट रही है और बहुत सारे लोगों को यहाँ आने के लिए सजबाग दे रही है। उन लोगों को मेरी ये सजेशन है कि आप कम से कम एक बार पिक्चोरियल वे पे मत जाएं, वेबसाइट पे मत जाएं, दिल्ली ऑफिस में बैठ के ही ग्रीन प्लान ना करें, आप एक बार साइट की हकीकत आके देखें। और अगर लोगों से मिले तो और भी बढ़िया है, और नहीं तो औरवा की अपनी वेबसाइट, आप वेबसाइट में जाके प्रेसिडेंट की ओपिनियन तो ज़रूर ले लें, क्योंकि आप यहाँ आने के बाद ओमैक्स के मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप यहाँ के रेजिडेंट का हिस्सा बनेंगे। तो जो रेजिडेंट्स का यहाँ पे हाल है, जिस खस्ता उसमें वो रह रहे हैं, तो वही आपको नसीब होगा। तो मेरी एक उनको सजेशन है कि कैटलॉग के अंदर जो चीज़ें मेंशन है उसको पूरा ध्यान से पढ़ें और उसके ऊपर उनसे इन्फोर्स करें, सवाल जवाब करें, और तब जाके जब तक आप सेटिस्फाई ना हो यहाँ पे फर्दर कोई भी प्लाट या फ्लैट ना परचेज़ करें। तो यहाँ जो बेसिक प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा पुअर है, और इन्होंने गटर जो हैं किचन के या दूसरे वो हमारे लॉन के अंदर दिए हुए हैं, और हर दूसरे महीने वो चौक हो जाते हैं, जिसका पानी सारा नीयों में जा रहा है। और हमारे घर के जितने बेडरूम्स हैं, किचन है, ड्राइंग रूम है, सब जगह पपड़ी उतर रही है, और वो सीमेंट के कम और रेता ज़्यादा निकल रही है। और बहुत बारी इनको कहा है, ये थोड़ा बहुत आके कहते हैं ये हमारा नहीं है, कंस्ट्रक्शन का डिफेक्ट है, हमने रेफ़र कर दिया है। तो अब ये 3 साल हो चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप देखो, दूसरा हमारे बेडरूम में पानी आ जाता है बरसातों में,
हमारा जितना फर्नीचर है वो सब ख़राब हो गया, फ्रिज ख़राब हो गया, 2 टीवी ख़राब हो गए हैं, हीटर ख़राब हो गया, और जितनी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, अब हमारे घर ये है कि कोई कपड़ा नहीं बचा। मेरे सूट हैं सारे ख़राब हो गए, जितने कपड़े हैं, बेड वो जो गद्दे हैं वो हैं, और अगर घर जाते हैं तो स्मेल आती है। मैं पीछे मुझे अटैक हुआ इतना ज़बरदस्त कि मेरा बीपी बहुत हाई हो गया और आई कुड नॉट ब्रीथ इवन। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं क्या किसी ने अभी यहाँ बताई नहीं है, वो पानी की है। पानी इतना गंदा है, यू कांट ड्रिंक इट। आपके जो हमारा वो फिल्टर है वो चोक हो जाता है हर महीने बाद, 1.5 महीने बाद। नाउ वी हैव गिवन अप। वो बिस्लरी की 20 लीटर की बोतल उठा के लाते हैं, वो पी रहे हैं पिछले 4 महीने से। तो इट इज़ नॉट मतलब वर्थ लिविंग, नॉट हेल्दी आई शुड से। तो ना पानी है ना बिजली है प्रॉपर। तो सुना आपने, ये वो लोग हैं जिन्होंने न्यू चंडीगढ़ की ओमेक्स टाउनशिप में अपना आशियाना बनाने का सपना देखा था, जो अब लाखों करोड़ों रुपए लगाकर भी सुविधाओं के अभाव में चकनाचूर होता नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारी औरवा के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर एक मांग पत्र ओमेक्स टाउनशिप के फैसिलिटी मैनेजर को दिया। इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। मैनेजमेंट इसका आंसर देगी जी आप, ठीक है। RW की रेगुलर मैनेजमेंट से बात हो रही है, ठीक है, और जो भी इनके जो भी पॉइंट्स हैं वो मैनेजमेंट से डिस्कस हो चुके हैं एंड मैनेजमेंट विल डेफिनेटली लुक ओवर इट। मेमोरेंडम तो अभी दिया है, तो डिस्कस पहले भी हुआ है क्या? अभी नहीं हुआ, पहले भी इनके कुछ पॉइंट्स थे जो भी थे, उनको डेडलाइंस भी दे दी गई हैं कि इस डेट को ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और उसको रिजॉल्व जो भी है वो सब मैनेजमेंट बताएगी। राइट, थैंक यू। मैनेजमेंट हम फैसिलिटी मैनेजमेंट से ओमेक्स मेमोरेंडम आपको हैंड ओवर किया है जी, थैंक यू। कहने वालों ने सही कहा है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, और ये मुहावरा न्यू चंडीगढ़ में मौजूद ओमेक्स टाउनशिप पर सही बैठता नजर आता है। अभी आपको तय करना है कि क्या आप अपने घर, अपने आशियाने का सपना साकार करना चाहते हैं, या फिर इन सभी लोगों की तरह ओमेक्स प्रबंधन की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपनी जिंदगी की कमाई को बर्बाद करना चाहते हैं। फैसला आपका है, पर हम तो अंत में भी यही कहेंगे कि इससे पहले कि डूब जाए आपके जीवन की पूंजी, रहिए सावधान।